किसी ने बड़ा खूब कहा है कि गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख, जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। अगर आपके जीवन में भी बहुत दुख है, आपका समय खराब चल रहा है, तो आज की ये छोटी सी कहानी आपके लिए है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। जब घूमते घूमते थक गए तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि चलो किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। तो जब सारे शिष्य और गौतम बुद्ध एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या तुम लोग यहाँ शांति महसूस कर पा रहे हो। तो शिष्यों ने कहा कि हाँ, यहाँ सुकून है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तभी एक शिष्य ने कहा कि भगवान, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत दुख था, इसलिए मैं भिक्षुक बन गया और मैं आपके शरण में आ गया, लेकिन मैं आज तक नहीं समझा कि दुख होता क्या है। तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम और बाकी सब लोग ये समझ पाए कि दुख होता क्या है। उन्होंने कहा कि एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उस राजा के पास बहुत सारा धन दौलत था और उस राजा को घूमने का बहुत शौक था। एक दिन वो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर घूमने के लिए पास के नगर में गया। शाम को जब राजा घूमकर वापस आ रहा था तो एक बहुत बड़े मार्केट में रुका, जहां राजा को एक खूबसूरत घड़ी पसंद आई जो बहुत महंगी और कीमती थी। राजा ने वो महंगी घड़ी खरीद लिया और अपने महल लौट आया। राजा के महल में कई सारे नौकर चाकर थे। उनमें से एक नौकर ऐसा था जो राजा का बहुत वफादार था और कई सालों से राजा की सेवा कर रहा था। राजा ने उस नौकर से कहा कि देख भाई, ये बहुत महंगी घड़ी है, इसका ध्यान रखना, ये टूट फूट ना जाए। नौकर ने कहा, हाँ जी महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान से इसे दीवार पर लटका दूंगा, कुछ नहीं होगा, आप जाइए और आराम से सो जाइए। राजा निश्चिंत होकर सोने चला गया। इधर नौकर टेबल पर घड़ी रखकर साफ सफाई कर रहा था कि तभी गलती से उससे वो जो महंगी घड़ी थी वो टेबल पर से नीचे गिर गया। जैसे ही वो गिरा तो टूटने की आवाज आई, तो राजा की नींद टूट गई और राजा दौड़ता हुआ बाहर आया। तो राजा ने देखा कि वही घड़ी टूटकर बिखर गया है। ये देखकर राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन नौकर बड़ा वफादार था। ऊपर से उसने जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से गिर गया था, इसलिए राजा ने उसे कुछ नहीं कहा। राजा अंदर ही अंदर गुस्सा करता रहा। मन दुखी होने के कारण राजा ने रात को खाना भी नहीं खाया। जब राजा सोने गया तो उन्हें नींद भी नहीं आई। दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रहा था कि इतनी महंगी घड़ी मैं लाया, लेकिन नौकर ने वो तोड़ दिया। गुस्सा आ रहा था कि नौकर को जाकर डांटे, लेकिन डांट नहीं पा रहे क्योंकि बड़े समय से सेवा कर रहा है और इतनी छोटी सी गलती के लिए डांटना भी सही नहीं है। जब राजा को नींद नहीं आ रही थी तो राजा कमरे से बाहर निकला और घर में टहलने लगा। नौकर भी उसी घर में रहता था। नजर पड़ी राजा की तो राजा ने देखा कि नौकर आराम से सो रहा है, ऊपर से खर्राटे ले रहा है। ये देखकर राजा को और गुस्सा आया कि देखो, मेरा इतना महंगा घड़ी तोड़ दिया और इसको कोई चिंता नहीं है, ये आराम से सो रहा है। अगली सुबह सुबह राजा को एक आइडिया आया, एक तरकीब सूझी। उन्होंने नौकर को बुलाया और कहा कि सुनो, मेरी बात सुनो, कल जो वो महंगी सी घड़ी तुमने तोड़ दिया, तुम्हें पता है वो मैं किसके लिए लाया था? नौकर ने कहा कि महाराज, किसके लिए? राजा ने कहा, तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें कोई महंगी चीज भेंट करूं। जिंदगी में मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मुझे ये घड़ी बहुत पसंद आई। मुझे लगा था कि तुम्हें भी पसंद आएगा, इसलिए ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। और तुमने क्या किया? तुमने उसे तोड़ दिया। ये बोलकर राजा वहां से चला गया। नौकर का दिमाग खराब हो गया। नौकर को खुद पर गिल्ट होने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। उस रात में राजा को आराम से नींद आई, लेकिन नौकर के दिमाग में पूरी रात वही बात घूमती रही कि ये मैंने क्या कर दिया। इतनी महंगी घड़ी राजा मेरे लिए लेकर के आए और मैंने वो तोड़ दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि इतनी सी ही कहानी थी, अब बताओ दुख क्या है? तो एक शिष्य ने कहा कि भगवान, दुख एक विचार है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, दुख एक विचार है जिससे आप अपने आप को जोड़ लेते हैं। राजा ने जैसे ही उस विचार से खुद को हटाया और नौकर को जोड़ा तो राजा का दुख खत्म हो गया। राजा को आराम से नींद आई, खुशी मिली, सुकून मिला। नौकर को जब तक ये पता नहीं था कि वो घड़ी उसके लिए था,
तब तक वो मज़े में था। जैसे ही उसे पता चला कि उसके लिए था, जैसे ही उसने उस विचार से खुद को जोड़ा तो वो दुखी हो गया। दुख एक ऐसा विचार है जिससे अगर हम खुद को जोड़ लेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। इसका सलूशन सिर्फ इतना सा है कि ये मान के चलिए कि इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। जिस दिन आपने ये मान लिया कि कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए वो सामान, वो चीज़, वो रिश्ता आपके साथ जुड़ा था, तो आप कम दुखी रहेंगे। जीवन में जब भी आप दुखी हो, आपका समय खराब चल रहा हो, तो बस ये याद रखना कि ये दुख, ये खराब समय, ये सब कुछ टेम्पररी है, चला जाएगा। नथिंग इज परमानेंट। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।